जय श्री राम जी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। आशा करती हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। अब तक के भाग में हमने जाना कि महलों के वासी श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन को चल दिए। अब आगे की कथा सुनते हैं। तब सुमंत ने राजा के वचन कह विनती कर राम जी को रथ पर चढ़ाया। सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़ अयोध्यापुरी को सिरनवा हर्षपूर्वक चले। राम जी के चलते ही प्रजा के लोग अयोध्या को अनाथ जान संग चल दिए। राम जी अनेक प्रकार से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, लेकिन प्रेमवश हो फिर लौट आते हैं। अयोध्या डरावनी लगती है, मानो काल रात्रि की अंधेरी छा रही है। नगर के स्त्री पुरुष भयानक जीव जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डरते हैं। घर शमशान के समान कुटुंबी भूत प्रेत और सदर्श और पुत्र हितु तथा मित्र मानो यमदूत है। बाग में वृक्ष मुरझा गए, नदी सरोवर की ओर देखा नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, कीड़ा, मृग, नगर के पशु पशुहा, मोर, कोयल, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर आदि सब राम जी के विरह से दुखी हो जहाँ तहाँ चित्र लिखे से खड़े हैं। समस्त नगर घने फल फूलों के वन के समान था, जिसमें सब स्त्री पुरुष तथा बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने केकई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में आग लगा दी। जब लोग राम जी की विरह अग्नि को न सह सके तो विकल हो उनके पीछे भागे। सब ने विचारा कि राम, लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी है वहीं सब समाज है। राम जी के बिना अयोध्या में हमारा क्या काम है। ऐसा विचार कर देवताओं को भी दुर्लभ सुखदायी घरों को छोड़कर संग चल दिए। जिनको राम जी के चरण प्यारे हैं उनको विषय भोग कैसे वश कर सकते हैं। बालक और बूढ़े सब घबराकर हाथ जोड़कर साथ साथ चल दिए। पहले दिन रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। राम जी ने प्रजा को अपने वश में देखा तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। राम जी बड़े दयालु हैं, वे पराये दुख को जल्दी ही समझ लेते हैं। राम जी ने मधुर वचन कहकर बहुत बातें से लोगों को समझाया, उनको बहुत से धर्म के उपदेश दिए। लोग प्रेमवश नहीं लौटते हैं, सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। राम बड़ी दुविधा में पड़ गए। लोग शोक थकावट के मारे सो गए। कुछ देव माया ने बुद्धि मोहित कर दी। जब दोपहर रात बीत गई तब राम जी ने मंत्री से कहा, हे तात, रथ को ऐसे आंकों की राह में उनकी खोज न मिले और दूसरे उपाय से बात न बनेगी। राम, लक्ष्मण और सीता जी महादेव जी के चरणों में सिर नवाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने चिन्हों को इधर उधर छिपाकर रथ को तुरंत हाँक दिया। जब दिन निकलने पर लोग जागे तो राम जी चले गए ऐसा शोर हुआ। रथ के चिन्हों को कहीं पता न पाकर राम राम कहते हुए चारों ओर दौड़ते हैं। मानो जहाज के समुद्र में डूबने पर वणिक समाज विकल हो रहा है। आपस में एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हमको त्याग दिया है। सब लोग अपनी निंदा और मछलियों की प्रशंसा कर कहते हैं कि राम के बिना जीवन को धिक्कार है। जो विधाता ने राम का वियोग किया तो मरना ही क्यों न लिख दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए अयोध्या में आए। यह कठिन वियोग कहा नहीं जाता। सब अवधि 14 वर्ष पीछे आने की आशा में प्राण रखते हैं। तब नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नेम व्रत करने लगे और ऐसे ही दुखी हो रहे हैं जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी होते हैं। सीता और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। राम जी गंगा जी को देखकर रथ से उतर आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, मंत्री और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके सहित राम जी ने भी सुख पाया। गंगा जी सब आनंद मंगल की जड़, सुखदायी तथा दुखों को हरने वाली है। करोड़ों कथाओं के प्रसंग कहकर श्री राम जी गंगा की लहरों को देखते हैं। मंत्री छोटे भाई और प्रिया सीता जी को गंगा जी की महान महिमा सुनाई। उसमें स्नान करने से राह की थकावट मिट गई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण से थकावट जाती है उनको थकावट होना लौकिक रीति ही है। रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंद सूर्यवंश के ध्वजा स्वरूप और संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु स्वरूप है। वे मनुष्यों के से चरित्र करते हैं। जब ग्रह निषाद ने राम के आने की सुधि पाई तो प्रसन्न हो अपने प्यारे बंधुओं को बुला भेंट देने के लिए फल मूल टोकरों में भरकर अति प्रसन्न हो मिलने को चला। दंडवत कर भेंट आगे रख दी और बड़े प्रेम से भगवान को देखने लगा। रामचंद्र जी तो स्वाभाविक ही प्रेम के वश हैं। उन्होंने उसे पास बिठाकर कुशल पूछी, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन से ही सब कुशल है। आज मेरी गिनती भाग्यशाली पुरुषों में हो गई। हे देव, पृथ्वी, धन, धाम सब आपके ही हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ। कृपा कर नगर में पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए। यह सुनकर राम जी बोले,
हे सखा, तुमने ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक वन में रहकर मुनियों का सव्रत और वेश और भोजन करना, इसीलिए मुझको गांव में रहना उचित नहीं है। यह सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम लक्ष्मण सीता के रूप को देखकर श्रृंगवेरपुर के स्त्री पुरुष कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। कोई कोई कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया जो इसी बहाने हमको नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद ने मन में विचार कर अशोक के वृक्ष को मनोहर जान राम जी को वहां ले जाकर स्थान दिखाया। उसे देखकर राम ने कहा कि अति सुंदर है। नगरवासी वंदना करके अपने अपने घर आए। राम जी संध्या वंदन करने को गए। ग्रहराज ने कुशा और कोमल पत्तों को संभालकर सुंदर सैया बनाई और पवित्र फल मूल मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर ला रखे। सीता सुमंत और भाई सहित कंद मूल फल खाकर रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी ने शयन किया और भाई लक्ष्मण चरण दबाने लगे। फिर राम जी को सोते हुए जान लक्ष्मण जी कोमल वाणी से मंत्री को सोने के लिए कहे। आप थोड़ी दूर हटकर धनुष्वाण सजाकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। ग्रह ने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह रख दिया और आप भी कमर में तरकश बांधकर धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को पृथ्वी पर सोते देख प्रेमवश निषाद के मन में बड़ा दुख हुआ। शरीर पुलकित हो नेत्रों में जल बहने लगा। वह लक्ष्मण जी से प्रेम सहित बोला, दशरथ जी का भवन ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिसके मणिजड़ित चौबारे मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं, जो अत्यंत विचित्र और सुंदर भोगों से युक्त है, जहाँ पुष्पों की सुगंधी आती है। सुंदर पलंग और मणियों के दीपक तथा सब भांति से आनंद है। जहाँ दूध के फैन के समान उज्जवल गद्दे और तकिया है, वहाँ सीता और राम जी नित्य शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव को भी लजाते हैं। वहीं सीताराम आज कुशाओं की सेज पर बिना बिछौनों के थके हुए से सो रहे हैं। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, सखा और सील युक्त दास और दासी जिनको प्राणों के समान देखते थे, वे ही प्रभु आज पृथ्वी पर सोते हैं। जिनके पिता राजा जनक है, जिनका बड़ा प्रभाव है, जिनके इंद्र के मित्र दशरथ जी ससुर हैं, जिनके श्री राम पति है, वहाँ सीता जी पृथ्वी पर सोती हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। क्या सीता राम वन के योग्य है? यह सत्य है कि कर्म प्रधान है। मंद बुद्धि के कई ने बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया, जिसने रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के समय दुख दे दिया है। मास परायण 15वां विश्राम। जय श्री राम। केकई सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हुई। इसने सब जगत को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को पृथ्वी पर सोते देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछड़ना, भला बुरा, शत्रु मित्र, उदासीन, यह सब भ्रम है। जन्म और मरण जहाँ तक जगत का जाल है, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, पृथ्वी, धन, धाम, नगर, कुटुंब, स्वर्ग, नरक आदि जो व्यवहार है, उन्हें देखिए, सुनिए और विचारिए। उन सब की जड़ केवल मोह ही है। परमार्थ से ये कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए तो जागने पर कुछ हानि लाभ नहीं होता, ऐसे ही इस प्रपंच को भी हृदय में जानो। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही वृथा किसी को दोष देना चाहिए। मोह रूपी रात्रि में सोने वाले लोग सब तरह के स्वप्न देखते हैं। इस संसार में परमार्थी और प्रपंच से वियोगी ही जागते हैं। इस जीव को संसार में जागा हुआ तभी जानिए जब यह सब विषय विलासों से युक्त विरक्त हो जाए। जब ज्ञान होने पर मोह दूर हो जाता है, तब राम जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन क्रम वचन से राम जी के चरणों में प्रीति हो। श्री राम जी पर ब्रह्म परमार्थ स्वरूप अविगत, उलक, अनादि और उपमा रहित है, सब विकारों से रहित है, जिनको वेद नित्य नीति कहकर गाते हैं। भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए भगवान मनुष्य अवतार धारण कर लीला करते हैं, जिनके सुनने से संसार में फंद मिट जाते हैं। हे मित्र, यह समझ अज्ञान छोड़ सीताराम के चरणों में प्रीति करो। इस प्रकार राम जी के गुण के गाते गाते सवेरा हो गया। तब सब जगत को सुखदाई राम जी जगे। राम जी ने सब सोच कर्म कर स्नान किया और बड़ का दूध मंगवा छोटे भाई समेत
सिर पर जटा बनाई। यह देख सुमंत के नेत्रों में जल छा गया, हृदय जलने लगा, मुख उदास हो गया और हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, महाराज दशरथ ने मुझसे यह कहा था कि रथ लेकर राम के साथ जाओ, वन दिखाकर तथा गंगा में स्नान कराकर दोनों भाइयों को लौटा लाना, सब संशय और संकोच मिटाकर राम, लक्ष्मण और सीता को लौटा लाना। हे स्वामी, राजा ने तो मुझसे यह कहा कि आप जो कुछ कहें सो करूं। इस प्रकार विनती करके चरणों में गिर पड़ा और बालक के समान रो दिया। हे तात, वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। तब राम जी ने मंत्री को समझाया, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। हे सुजान, दांतिदेव और बलिराजा ने अनेकों संकट सहकर भी धर्म का पालन किया। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, यह वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है। वही धर्म मैंने सरलता से पाया है। उसके त्यागने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठित पुरुषों को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान है। हे तात, आपसे क्या कहूँ, आपको उत्तर देने से मुझको पाप लगेगा। हे तात, आप पिताजी के चरणों को छूकर करोड़ों भांति से कहकर हाथ जोड़कर विनती करना, पिताजी मेरी किसी बात की चिंता न करें। हे तात, आप पिता के समान मेरे हितैषी हो। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आपको वही करना उचित है जिससे पिताजी हमारी सोच छोड़ दुखी न हो। राम जी और मंत्री के संवाद को सुन निषादराज विकल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे। राम जी ने अनुचित जान उनको रोक दिया और अपनी शपथ दिला सुमंत से कहा कि तुम लक्ष्मण का संदेश मत कहना। फिर सुमंत ने राजा का संदेश कहा कि सीता जी वन के कष्टों को नहीं सह सकेंगी। हे राम, जिस प्रकार सीता जी अयोध्या लौट आवे वही करना, नहीं तो बिना सहारे मैं ऐसे नहीं जीऊंगा जैसे मछली जल के बिना नहीं जीती है। सीता जी के पीहर और ससुराल में सुख है, सो तब तक विपत्ति दूर हो जब तक सीता जी जहाँ मन आवे वहाँ आनंद पूर्वक रहे। जिस प्रकार राजा ने विनती की थी वह मुझसे कहीं नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर राम जी ने सीता जी को करोड़ों शिक्षाएं दी। हे प्रिय, जो तुम लौट जाओ तो सास ससुर गुरु कुटुंबी सबका कष्ट मिट जाए। जानकी जी बोली, हे प्राणपति सुनो, आप परम ज्ञानी हो। शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग हो सकती है? सूर्य को छोड़कर धूप तथा चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाए? इस प्रकार पति को प्रेम से भरी हुई विनती सुना मंत्री से बोली, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितकारी हो, आपको उत्तर देना उचित नहीं है। हे तात, मैं विपत्तिवश आपके सम्मुख हुई, आप बुरा न मानना। आर्यपुत्र राम जी के चरण कमल बिना जहाँ तक नाते हैं मेरे लिए सब व्यर्थी हैं। मैंने पिता के वैभव को ऐसा देखा है जहाँ बड़े बड़े राजा सिंहासन पर झुककर मिलते हैं। मेरे पिता का घर भी मुझे बिना पति के अच्छा नहीं लगता। मेरे ससुर चक्रवर्ती कौशल राय हैं, उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी जिनको आगे होकर अपने आधे सिंहासन पर बैठाता है। ऐसे ससुर अयोध्या का वास, प्यारे कुटुंबी और माता के समान सब सास हैं, परंतु राम जी के बिना मुझे स्वप्न में भी कोई सुखदायक नहीं लगते। ये जो दुर्गम मार्ग, वन, भूमि, पर्वत, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी बड़ी नदी, कोल, किरात, हिरण और पक्षी हैं, यह सब मुझे प्राणपति के संग सुख देने वाले हैं। अतः आप मेरी ओर से सास ससुर के चरणों में गिरकर विनती करना कि मेरी कुछ चिंता न करे। मैं वन में बहुत सुखी हूँ। वीरों में शिरोमणि, धनुर्धारी, प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे संग हैं। इससे न तो मुझे मार्ग की थकावट है और न कोई दुख है। अतः आप मेरे लिए सोच न करें। सुमंत सीता जी की वाणी सुनकर ऐसे विकल हो गए जैसे मणि के बिना सर्प होता है। उनको नेत्रों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, मुख से कहते नहीं बनता। यद्यपि राम जी ने उनको बहुत समझाया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। उन्होंने बहुत उपाय किए कि श्री राम जी संग चले, पर राम जी ने सबके उचित उत्तर दिए। राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा। सुमंत ऐसे लौटे जैसे बनिया धन गवाकर लौटता है। जब सुमंत ने रथ हाँका तो घोड़े राम जी के शरीर को देखकर हिन हिनाने लगे। यह देखकर भी लोग दुखी होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिसके वियोग में पशु ऐसे व्याकुल हैं, उनके पिता और प्रजा कैसे जीते होंगे। राम जी जबरदस्ती सुमंत को लौटा आप गंगा जी के तट पर आए। केवट नाव मांगने पर भी नहीं लाया और बोला, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। सब कहते हैं कि आपकी चरण रज में मनुष्य बनाने की कोई जड़ी है। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। रामायण के अगले भाग भी आपको मिलते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।